अगला तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए होगा। बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तरक्याती बजट की रकम पिछले साल से 100 अरब रुपए कम है। स्ट्रेटेजिक मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागजीर है। दियामिर भाषा डैम की जल्द अज जल्द तामीर तरजीहात में शामिल है। भारत की धमकियों के बाद दियामिर भाषा डैम की तामीर लाजिम हो गई। सखर हैदराबाद मोटरवे को 3 साल में मुकम्मल करेंगे। N25 शाहरा के लिए 120 अरब रुपए रखे जाएंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए रखने का तखमीना है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं। तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हुकूमत बेहतर गवर्नेंस से अपने अहदाफ हासिल करेगी। मार्काए हक में फतह के बाद मईशत में कामयाबी के लिए पुराज़ुम है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR के उमूर के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि तमाम शोबों में इस्लाहात तेजी से जारी हैं। इदारों में अदम शफाफियत जैसी खामियां दूर कर रहे हैं। मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। FBR की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने वफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट 2025-26 के लिए सिफारिशात और तजावीज़ सामने आ गई। दस्तावीज़ के मुताबिक नए माली साल के वफाकी तरक्याती प्लान पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली मनसूबों के लिए 104 अरब, पानी मनसूबों के लिए 140 अरब मुख्तस, 31 वजारतों और डिविजन्स के लिए 662 अरब रुपए मुख्तस, NHA और कॉरपोरेशन के लिए 332 अरब मुख्तस कर दिए गए। आइंदा माली साल के लिए बड़ी फसलों की तरक्की का हदफ 6.7% मुकर्रर। ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर। दस्तावीज़ के मुताबिक आइंदा माली साल मादनी तरक्की का हदफ तकरीबन 3% होगा। मैनुफैक्चरिंग की तरक्की का हदफ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लार्ज स्केल तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की गई है। इफरात ज़र की शरह 7.5% रखे जाने का इम्कान। कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए किए जाने का इम्कान। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए नया टैक्स लगने का इम्कान। पेट्रोल समेत दीगर अशिया की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़ आ गई। ज़राए के मुताबिक कैश के जरिए पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। परचून फरोशों की कैश सेल पर भी इजाफी टैक्स लगने का इम्कान। इम्पोर्टेड माल की कैश फरोख्त पर भी 2% इजाफी टैक्स लग सकता है। बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी आ गई। इक़दामात QR कोड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। यौमिया 50,000 कैश निकलवाने पर इजाफी टैक्स लगने का इम्कान। नॉन फाइलर के अकाउंट से चेक कैश कराने पर टैक्स 6.6 से बढ़ाकर 1.2% होगा। मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर GST बढ़ाने की तजवीज़। 850 CC से कम गाड़ी पर टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिलेगा। आइंदा बजट के लिए विफाक और सूबों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। ज़राए के मुताबिक ज़राअत की ग्रोथ 4.5%, सनती तरक्की 4.3% और खिदमात के शोबे की ग्रोथ 4.7% हदफ होगी। विफाक का PSGP 1050 अरब रुपए के लगभग होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1192 अरब, सिंध का 887 अरब, KP का 440 अरब और बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 280 अरब रखा जा सकता है। ज़राए का कहना है पहली बार सस्ती बिजली की पैदावार बजट का अहम तरीन हिस्सा होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में 3 अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी राबिता कमेटी का इजलास। कौमी तरक्याती प्रोग्राम और अहदाफ की मंजूरी दे दी। एहसन इकबाल बोले निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना कौमी सलामती का तकाजा है। हर पाकिस्तानी को टैक्स चोरी के खिलाफ खड़ा होना होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने इजलास की सदारत की। इजलास में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के लिए दस्तयाब फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। जारी स्कीम्स की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए अमल दरामद पर भी गौर। इसहाक डार ने मौजूदा माली साल के अख्तिताम से पहले मुख्तस वसाइल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया।
वज़ीर ख़ारिजा ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बरवक्त तरक्याती अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत भी की। मोदी की इश्तियाल अंगेजी और आबी जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका में मुलाकातों का आगाज़ कर दिया। वफ़द की पहली मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब फू कॉन्ग से होगी। वफ़द UN सेक्रेटरी जनरल, रूसी सफ़ीर और OIC सफरा से भी मुलाकात करेगा। वफ़द कल वाशिंगटन जाएगा, जहाँ अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। वफ़द लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। सिंतास महोदय की फौरी बहाली वफूद के एजेंडे का अहम हिस्सा होगी। वफ़द की हमरुकन सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, भारत के मनगढ़ंत बयानी को इस बार सच करो पे इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसीज के खतरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा। पाकिस्तान की हैसियत जिम्मेदार और मुस्तहकम मिडिल पावर के तौर पर उजागर की जा रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। उनके बयान हल्फी के 7वें सफ़े पर दस्तखत और अंगूठा मौजूद है। रिकॉर्ड के खिलाफ गलत जवाब देने पर वज़ीर आज़म से बानी पीटीआई के वकील की तकरार। बोले, ये गलत है कि उनका बयान हल्फी दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। नाब ने केस की पैरवी के लिए टीम तश्कील दे दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी नाब लीगल टीम को लीड करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तों पर समाअत 5 जून को होगी। उधर लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम एक बार फिर अडियाला जेल पहुंच गई। जेल जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट की दरखास्त कर रखी है। बानी पीटीआई पहले भी 3 बार टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। 12 जून को सरप्लस बजट के असल तखमीने का पता चलेगा। इस साल विफाक से हमें 300 अरब रुपए कम मिलेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क के लिए तरक्याती अखराजात का तखमीना 1000 अरब रुपए रखना बुरी खबर है। एहसन इकबाल ने आज हाथ खड़े कर दिए कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकेगा। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए। चाहते हैं सूबे में जम किए गए इलाकों का बजट दिया जाए। कम अज़ कम वो बजट ज़रूर दें जो बजट में अनाउंस किया गया है। मुल्क में ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई है। सिंध हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया सैलाब के दौरान 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि घरों की मिल्कियत खातीन के नाम पर होगी। खातीन के लिए पिंक बसेस चलाएंगे। कराची की खातीन को स्कूटीज भी दे रहे हैं। सूबे में डाटा जमा करके खातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। PP-52 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच कामयाब। हिना अरशद ने 78,419 वोट हासिल किए। पीटीआई के फाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने हल्के में धांधली का इल्जाम लगा दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है, संबड़ियाल के अवाम के हक पर डाका मारा गया। वोट पर डाका अवाम और रियासत पर हमला है। मुसल्लह टोले ने 8 फरवरी को भी आइन पर हमला किया था। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, ढोंग है। पीटीआई को सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबड़ियाल के अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। पहले 10,000 अरब 38,000 की लीड से ज़ायद संबड़ियाल का इलेक्शन जीता। मरीम नवाज पंजाब की खिदमत की सियासत को वोट मिला। तखरीबकारों के बयानिए को मुस्तरद किया गया। जेल में बैठा शख्स अभी भी सिपा सालार के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफलोव ने भी भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी।
पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। 6 जून से 9 जून तक ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल कुर्बान की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ ने हज इंतजामात का जायजा लिया। मैदान अरफात में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि आज़मीन के लिए एक स्मार्ट हेल्थ ब्रेसलेट सिस्टम तैयार किया है। इससे हर वक्त हुजाज किराम की सेहत को मॉनिटर कर सकेंगे। उधर सऊदी अरब में 49वें अजीमुश्शान हज सिंपोजियम का आगाज़ कर दिया गया। जद्दा में सिंपोजियम का एहतमाम वजारत हज उमरा ने काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स और किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन के ताउन से किया। एजेंडे में कई इल्मी और मुबाहसे के सेशन शामिल हैं। दहशतगर्द इजराइल के गाजा में हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस ने गाजा के शिमाल में मौजूद वाहिद डायलिसिस अस्पताल को भी धमाके से उड़ा दिया। गाजा में शहदा की तादाद 54,418 हो गई। मिस्र और कतर की जानिब से 60 रोज़ा जंगबंदी की कोशिशें जारी। कैदियों की रिहाई और इमदाद की बहाली तरजीह होगी। शिमाली गाजा के इलाके जबालिया के अवाम का हमास से जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जंग बंद करो और हमें जीने दो। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 40 से ज्यादा जदीद लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया। तैयारों में आग लगने की वीडियोस भी जारी की। यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से किए गए ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दे दिया। 117 ड्रोन्स ट्रकों के जरिए रूस स्मगल किए गए और प्लान के तहत मुनासिब वक्त पर खतरनाक और शदीद हमला किया गया। रूसी वजारत दिफा ने हमलों को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा कि मोरमांस और आर्कटुस्क में कई तैयारे जले हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर तुर्किया के शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के वफूद आज मुज़ाकरात करेंगे। भारतीय शिमाल मशरक़ी रियासतों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, तोदे गिरने, आसमानी बिजली और सैलाब से 3 रोज़ में 34 अमवात हो गई। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। चीन के जनूब मगरबी इलाके में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद, 27 घर और 16 पुल तबाह हो गए। कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। आबाई इलाके पहुंचने पर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल, अवाम ने हार पहनाए और फूल निछावर किए। अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से फजा गूंजती रही। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कौम का शुक्रिया अदा किया। कहा कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कौम का सर फख्र से बुलंद करूंगा। अरशद नदीम ने 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स में तलाई तमगा दिलाया है। और आयरिश फाइटर ने इजरायली हरीफ को हराने के बाद आज़ाद फ़लस्तीन का नारा लगा दिया। रोम में होने वाले मुकाबले में आयरलैंड के पेरी मैकोरी ने इजरायली हरीफ को शिकस्त देकर जोरों शोर से फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। तमाशाइयों ने भी आयरिश फाइटर के नारों का भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।